जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड दर्शन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे सिमडेगा जिला को और पूरा विस्तार से उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में उसे समझने की कोशिश करेंगे और कुछ भी चीज़ रटेंगे नहीं। क्या कुछ भी चीज़ रटेंगे नहीं, सब कुछ अच्छे से समझेंगे, सब कुछ आपको ईजी से समझ में आ जाएगा। इसके पहले कुछ पाठ हम दे चुके हैं, अगर आप नहीं देखे होंगे तो नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ सब कुछ का लिंक दिया हुआ है। बहुत कुछ समझने में मिलेगा आपको और सब कुछ आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिमडेगा ज़िला को। तो देखिए, सिमडेगा ज़िला को जानने से पहले हम एक मैप बनाते हैं और डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम झारखंड का मैप बनाते हैं, ठीक है। वैसे हम सभी क्लास में झारखंड का मैप बनाए हैं, तो हम एक इसमें भी बनाते हैं और सबको बनाना भी चाहिए, सबको बनाने आना भी चाहिए। एक अच्छा सा अपना स्टेट का मैप बनाने आना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं थोड़े समय के लिए कि ये आपका झारखंड है, ठीक है। वैसे एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि ये झारखंड है। तो अभी हम चल रहे हैं दक्षिणी छोटा नागपुर। इसके पहले हम 3 जिला दे चुके हैं, अगर आप नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा उसको डिटेल से। तो देखिए, यहाँ पे सिमडेगा जिला को हम चलेंगे तो सिमडेगा जो है वो दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। तो देखिए, दक्षिणी छोटा नागपुर जो प्रमंडल है वो कहाँ से फैला हुआ है, तो इस तरह से एक मान लेते हैं कि ये वाला एरिया जो है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर है। हम इसके बारे में पहले डिटेल से बता चुके हैं, ठीक है। तो ये दक्षिणी छोटा नागपुर है, उसमें ये वाला जो बीच वाला एरिया है वो राजधानी रांची है, ये आपका रांची है। और ये जो है आपका लोहरदग्गा है, ठीक है। और ये जो एरिया है ये कौन सा है, तो खुंटी है, ठीक है। ये आपका खुट्टी है और ये जो है लोहरदग्गा है, ये लोहरदग्गा है। ये सबको, इसको लोहरदग्गा को देख लिए हैं, रांची को भी देख लिए हैं। ये जो बड़ा सा एरिया दिख रहा है दक्षिणी छोटा नागपुर का सबसे बड़ा जिला जो है ये गुमला है, ये गुमला है। ये भी हम देख चुके हैं, गुमला को भी देख चुके हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ये जिला जो ये केला का जैसा निकला हुआ है ना, ये जिला को देखते हैं। इसीलिए देखिए, केला के जैसा निकला हुआ है इधर, इसीलिए यहाँ केला घाट जलप्रपात भी है। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि केला घाट जलप्रपात कहाँ पे है, तो केला घाट जो जलप्रपात है वो कहाँ पे है, सिमडेगा जिला में है, ठीक है। तो ये जो जिला है ना ये सिमडेगा है। कौन सा जिला है, इधर लिख देते हैं सिमडेगा, ये सिमडेगा है, ठीक है। तो जो सिमडेगा है ये जिला कहाँ पे है, तो दक्षिणी छोटा नागपुर का एक निकला हुआ पार्ट है वो सिमडेगा जिला है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि कहाँ पे है। इसका मतलब अगर यहाँ पे सिमडेगा जिला है तो सिंपल सा बात है कि इधर है उड़ीसा, ये है उड़ीसा, ठीक है। और इधर वाला जो एरिया है कौन सा है, तो छत्तीसगढ़, ठीक है, ये वाला एरिया है। तो इसका मतलब इधर से छत्तीसगढ़ से भी और इधर से उड़ीसा से, दोनों से सीमा लगाता होगा कौन, तो ये सिमडेगा। तो ध्यान में रखेंगे सिमडेगा जो है वो आपका उड़ीसा से भी और उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ से भी सीमा लगाता है कौन, सिमडेगा। एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। दूसरी बात है, यहाँ पे सिमडेगा जो है वो झारखंड गठन के बाद ये बना था जिला। वैसे खुट्टी भी बना था, दक्षिणी छोटा नागपुर ऐसा प्रमंडल है जिसमें से 2 जिला जो है झारखंड गठन के बाद बना है, एक खुट्टी और एक सिमडेगा, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं, लेकिन इसकी स्थिति और अवस्थिति पहले जान लेना है कि सिमडेगा कहाँ पे है। तो सिमडेगा जो है वो दक्षिणी छोटा नागपुर में आता है और ये बाहर निकला हुआ उड़ीसा और आपका छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र में पड़ता है, जो झारखंड से केला जैसा निकला हुआ है। अब केला जैसा निकला हुआ होने के कारण ही यहाँ पे केला घाट जलप्रपात है, वैसा बात नहीं है, लेकिन याद करने के लिए हम बता रहे हैं कि केला घाट जो जलप्रपात है कहाँ पे है, सिमडेगा में है। ये पार्ट है आपका सिमडेगा का। अब इसको हम विस्तार से चलते हैं सिमडेगा के बारे में। तो देखिए, जिला जो सिमडेगा है, जिला कौन सा है, तो सिमडेगा है। अब ये जो सिमडेगा जिला है इसका सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या है। इसका क्षेत्रफल क्या है, तो सिमडेगा जिले का क्षेत्रफल है 3760 या 37, कहीं कहीं लिखा मिलता है 3761। तो आप इसी तरह से अप्रोक्स याद रखिएगा कि 3760 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 3760 वर्ग किलोमीटर, 3761 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है कौन, सिमडेगा। तो ये समझ में आ गया होगा। और सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत कभी कभी हो जाता है कि ये जो सिमडेगा है वो किससे कटा। बहुत लोग ना गलती से मार देता है कि सिमडेगा अगर दक्षिणी छोटा नागपुर से कट कर बना होगा तो इसका मतलब है कि राजधानी क्षेत्र रांची से बना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। राजधानी क्षेत्र रांची से सिमडेगा नहीं बना है। गुमला जो जिला था ना, वो गुमला जिला का एक अनुमंडल था।
कौन? सिमडेगा। मतलब उसी का एक अनुमंडल हुआ करता था सिमडेगा, लेकिन हुआ क्या कि बाद में जो है गुमला से कट कर एक नया जिला के रूप में अस्तित्व में आया था। तो याद रखिएगा कि गुमला जिला से कट कर बना था सिमडेगा। ठीक है, तो कभी भी रांची से नहीं कट कर मारेंगे, क्या रांची से कट कर नहीं मारेंगे, किससे मारेंगे? तो ये गुमला जिला से कट कर नए जिला के रूप में अस्तित्व में आया था। अब यहाँ पे बात आता है कि ये बना कब था, मतलब झारखंड गठन के बाद बना है। झारखंड गठन के समय तो 18 जिला था, 6 जिला बाद में बना, उसमें से एक सिमडेगा भी था। तो सिमडेगा बना आखिर कब, ये भी क्वेश्चन होता है। तो इसका स्थापना है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 30 अप्रैल, ठीक है, 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। तो याद रखिएगा 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को किसका स्थापना हुआ था? सिमडेगा का स्थापना हुआ था। तो इसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा। क्षेत्रफल 3760, स्थापना 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को हुआ था। अब यहाँ पे बात आता है इसका लोकसभा क्षेत्र। लोकसभा जो है क्षेत्र कितना है? लोकसभा क्षेत्र है इसका 1, जो लोहरदग्गा है वही है। लोहरदग्गा जो है वो इसका लोकसभा क्षेत्र है। तो ध्यान में रखेंगे लोकसभा क्षेत्र कितना है, तो 1 इसका लोकसभा क्षेत्र है। विधानसभा क्षेत्र भी पूछता है, विधानसभा जो क्षेत्र है, ध्यान में रखेंगे विधानसभा क्षेत्र 2 है इसमें, एक तो सिमडेगा ही है और एक है कोलेवेरा। ठीक है, इसका 2 विधानसभा क्षेत्र है, एक आपका कोलेवेरा और एक है सिमडेगा। ठीक है, तो 2 विधानसभा क्षेत्र है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और क्या पूछ सकता है, तो ध्यान में रखना है यहाँ पे इसका अनुमंडल। ठीक है, इसमें कितने अनुमंडल है, मतलब सिमडेगा जिला जो है ना उसमें कितने अनुमंडल है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। तो ध्यान में रखेंगे अनुमंडल जो है, इसका अनुमंडल जो है वो कितना है, तो अनुमंडल इसमें 1 है। और कौन सा है, तो सिमडेगा ही इसका एक अनुमंडल है। तो एक अनुमंडल है सिमडेगा। विधानसभा क्षेत्र 2 है, कोलेवेरा और एक सिमडेगा। लोकसभा क्षेत्र जो है वो कौन सा है, तो आपका लोहरदग्गा है। ठीक है, स्थापना 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को हुआ था। क्षेत्रफल जो है वो 60 37 61 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात आता है प्रखंड। देखिए प्रखंड अगर बोले तो इसमें प्रखंडों की संख्या कितना है, 10 है। इसमें प्रखंडों की संख्या कितना है, तो 10 है। देखिए बुक में ना बहुत सारा चीज़ लिखा रहता है, जनसंख्या लिखा रहता है, लिंगानुपात लिखा रहता है, साक्षरता दर लिखा रहता है, जनसंख्या घनत्व लिखा रहता है, जनसंख्या भी लिखा रहता है, पुरुष महिला सब जनसंख्या भी लिखा रहता है। तो इतना सारा चीज़ नहीं पूछता है। आप पिछला एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं आप उसको उठा कर देख लीजिए, कभी भी ऐसा कभी नहीं पूछा है। पूछता है वो एक लिमिट एरिया में जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उसी को पूछता है। वो सब किस में पूछता है, तो राजधानी क्षेत्र में पूछ सकता है, जिसमें हम रांची में डिटेल बता चुके हैं। ठीक है, तो वो रांची में पूछेगा। उप राजधानी दुमका पढ़ेंगे तो वहाँ भी पूछ सकता है। लेकिन ये जो सिमडेगा जिला है यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जितना हम करवा रहे हैं उतना ध्यान में रखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक्चुअली ना अभी रात में, अभी तो बज रहा है 1 बज रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अभी हम पूरा बारात से ना कचड़ कर खा के आए हैं, मतलब कचड़ कर खा के नहीं, मतलब लिमिट में खा कर आए हैं। तो कहने का मतलब थोड़ा सा ये लग रहा है, बोलने में थोड़ा सा मतलब खाए ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कचड़ कर खाने मतलब पूरा खा लिए। वैसे तो भीड़ इतना रहता है कि एक बार के बाद दूसरा बार ले ही नहीं सकता है कोई, क्या एक बार से बाद दूसरा बार नहीं ले सकता है कोई, इतना ज़्यादा भीड़ रहता है खाना खाने में। तो कौन लेने का लफड़ा लेता है, एक बार में जो मिला मिला खा के निकल लेना होता है, क्या खा के निकल लेना होता है। तो पूरा कचड़ के जितना खाना हुआ खाकर अभी आए हैं यहाँ क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब तो भी टेंशन नहीं लेने का, क्या टेंशन नहीं लेने का, क्लास मज़े से होगा। सब भाई लोग थोड़ा थोड़ा शेयर वेयर किया कीजिएगा, क्या थोड़ा शेयर वेयर किया कीजिएगा। और ख़ास करके जो सिमडेगा वाला भाई लोग देख रहे हैं ना, वो सबको तो खैर ज़्यादा नॉलेज होगा क्योंकि वो सब सिमडेगा के हैं, प्रॉपर वही के हैं। तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन अगर छूट रहा होगा, जैसे हम जितना बताएंगे लगेगा कि कुछ छूट गया है, एग्जाम में ये भी पूछा करता है, तो आप करेंगे क्या, उसको कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, क्या कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, हम वहाँ पे देख लेंगे। हाँ, उल्टा पलटा कुछ नहीं लिखेंगे, मतलब ऐसा लिखेंगे कि जो रेलिवेंट हो, एग्जाम में पूछा करता है वही चीज़ लिखेंगे। एगारी बेगारी कुछ भी चीज़ भर नहीं देंगे कमेंट बॉक्स में, क्या कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे। अच्छा क्लास लगे तो कुछ अच्छा मैसेज लिखिएगा जिससे पढ़े तो एनर्जी मिले कुछ,
नहीं तो भाई लोग देखिए कमेंट लिखेंगे तो हमको थोड़ा सा मोटिवेशन होता है, अच्छा लिखता है लोग। अब जैसे हम बोल रहे सिमडेगा का कुछ पढ़ा है, गलती छूट गया, आप अगर वहाँ लिख देंगे तो हमको अंदर से एक मोटिवेशन मिलेगा कि लोग पढ़ता है, क्या लोग पढ़ता है। तो देखिए सिमडेगा के लोग देखेंगे या कहीं के भी लोग देखें तो आप लोग के पास हजारों दिमाग है, मेरे पास तो एक एक खोपड़ी है, ठीक है। तो कहने का मतलब हो सकता है कि आप कुछ मेरे दिमाग से छूट जाता, आपका दिमाग उसको रिकॉल कर दे, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कमेंट बॉक्स, वहाँ पर लिख दीजिए। बहुत भाई लोग वहाँ से पढ़ लेगा कि कुछ छूटा तो नहीं है, तो वहाँ पढ़ लेगा, तो उस तरह से इसको नॉलेज वहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरह से जो सिमडेगा है वो पूरा तरीका से कंप्लीट हो जाएगा। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा करना है, इतना तो मेहनत कर ही सकते हैं यार। हम 12 बजे 1 बजे रतिया में खड़ा होके और यहाँ पढ़ा सकते हैं, तो आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। और अपने लिए ही कर सकते हैं, अपने माता पिता के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे प्रखंड तक हो गया, प्रखंड कितना है 10, अनुमंडल 1 हो गया, विधानसभा क्षेत्र 2 हो गया, लोकसभा क्षेत्र हो गया कितना 1, लोकसभा क्षेत्र आपका हो गया लोहरदगा ही। स्थापना 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को हुआ था। और इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो 67 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है सिमडेगा का, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है जान लेना, जनसंख्या घनत्व। आप बोलिएगा जनसंख्या घनत्व यहाँ क्यों बता रहे हैं, अभी तो हम बताए थे कि जनसंख्या घनत्व से मतलब नहीं, यहाँ पे मतलब है। जनसंख्या घनत्व जो है ना, वो जनसंख्या घनत्व, अब पता नहीं यहाँ देख रहा होगा कि नहीं, तो ये जनसंख्या जो घनत्व है इसका इंपॉर्टेंट है, 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। जनसंख्या घनत्व सबसे कम इसी का है, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। झारखंड में पूछेगा ना कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले में निवास करता है, तो वो सिमडेगा जिले में निवास करता है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले में निवास करता है, तो सिमडेगा जिले में निवास करता है। 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है यहाँ। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेलेवेंट पॉइंट है जनसंख्या घनत्व। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, सिमडेगा का है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है झारखंड में, तो वो है धनबाद का। आप लोग बताएंगे कि धनबाद का जनसंख्या घनत्व कितना है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताएंगे कि कितना जनसंख्या घनत्व किसका है, तो वो आपका धनबाद का है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, तो वो धनबाद का है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, सिमडेगा का है, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ तक जितना बातें बताएं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बराबर पूछता है। इसके पहले दरोगा का एग्जाम हुआ, वहाँ भी पूछा है। 2000 ईस्वी में जब झारखंड बना है ना, वहाँ से अभी तक कितना क्वेश्चन पूछा है और किस तरह से पूछ सकता है, वो हम देखने के बाद आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा टेंशन लेने को नहीं, क्या टेंशन ज़्यादा लेने का नहीं, जितना बता रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ने का, क्या अच्छे से पढ़ने का और अच्छे से समझने का, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका इतिहास को समझते हैं। इतिहास में इसका क्या इंपॉर्टेंट है ये हम देखते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो इतिहास को बहुत अच्छा से समझना होता है। यहाँ से 2, 4, 10 आदमी का नाम आएगा जो इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इतिहास हम लिख रहे हैं, देखिए कुछ कुछ चीज़ें है ना, आपको लगे कि ये लिखने वाला है तो उसको लिखते भी चलेंगे, आपके लिए काम देगा। अगर सपने पूरा करना हो ना तो खाली बैठने से काम नहीं चलेगा, अपना हाथ पैर सब कुछ चलाना पड़ेगा। वैसे झारखंड में अगर हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। यहाँ पे आंदोलन में भी आपको आना होगा, पढ़ना भी होगा, लड़ना भी होगा, तब जाकर आपको मिलेगा नौकरी। तो इसीलिए ना आसानी से आप सोचेंगे कि रजाई बिस्तर उस्तर में घुस करके हम कर लेंगे, तो नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ये लिख लीजिए। इसीलिए आपको हम बोलते हैं कि रजाई छोड़िए और एकदम रात दिन मेहनत करिए, तभी कुछ हो पाएगा, क्या तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए इतिहास, इसीलिए कुछ कुछ लिखते भी चलिएगा, ठीक है। इतिहास देखिए, अब इतिहास जो है ना, इसका क्या इंपॉर्टेंट है आप लोग सब नोट डाउन करते चलेंगे। इतिहास में देखिए सबसे पहले इसका नाम जो है ना वीरू कैसलपुर है। वीरू कैसलपुर कहा जाता है किसको, तो सिमडेगा को। वीरू कैसलपुर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का राजा हुआ करते थे वीरू कैसलपुर के क्षेत्र में, तो राजा उजा का क्षेत्र होने के कारण इसको वीरू कैसलपुर कहा जाता है। तो याद रखिएगा वीरू कैसलपुर के क्यों इसको कहा जाता है, किसको, सिमडेगा को। और दूसरा बात है, सिमडेगा को खेलों का नर्सरी कहा जाता है। तो खेलों का नर्सरी क्यों कहा जाता है, तो देखिए यहाँ पर ना पूरा झारखंड के क्षेत्र में खिलाड़ियों का यहाँ से प्रोडक्शन होता है। समझिए कि ये पूरा झारखंड को मतलब खिलाड़ी देता है, और ख़ास करके हॉकी का खिलाड़ी तो बहुत देता है। हॉकी का खिलाड़ी यहाँ से बहुत देता है, पूरा भारत को यहाँ का खिलाड़ी लोग नेतृत्व करता है। तो इसीलिए इसको खेल नर्सरी कहते हैं।
यहाँ पर फुटबॉल और हॉकी का एक प्रकार से पूरा अड्डा है ये, और यहाँ से सारे जो खिलाड़ी हैं वो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर अपना नेतृत्व करते हैं और अपना क्षेत्र का वो लोहा मानते हैं, अपना क्षेत्र को वो बहुत प्रसिद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें जैसे आप सुमराय टेट्टे का नाम सुने होंगे, सुमराय टेट्टे अगर नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए। कभी कभी पूछता है सुमराय टेट्टे का संबंध किस क्षेत्र से है, तो सिमडेगा से है। सिल्वानुस डुगडू का संबंध किस क्षेत्र से है, तो वो भी सिमडेगा से ही है। माइकल किंडो हाल फिलहाल में उनका निपटारा हो गया, क्या हाल फिलहाल में उनका निपटारा हो गया, तो उनका भी संबंध कहाँ से था, तो उनका भी संबंध यही सिमडेगा से था। माइकल किंडो का भी संबंध कहाँ से था, सिमडेगा से था। सिल्वानुस डुगडू जो अभी हैं उनका संबंध कहाँ से है, तो यहीं से है, सिमडेगा से है। सुमराय टेट्टे का संबंध कहाँ से है, तो ये भी सिमडेगा से है। अगर आपसे ये पूछे कि जो अंशुता लकड़ा और सीता लकड़ा इसका संबंध कहाँ से है, तो यहीं से है। कांतिबा इनका संबंध कहाँ से है, तो ये कहाँ से है, सिमडेगा से। और जितना खिलाड़ी का नाम लिए ना वो सब खिलाड़ी क्या हैं, तो वो सब खिलाड़ी हॉकी के खिलाड़ी हैं, क्या हॉकी के खिलाड़ी हैं। तो इसलिए इसको खेल का नर्सरी कहा जाता है। कभी पूछेगा क्वेश्चन कि खेल का नर्सरी किसको कहा जाता है, तो सिमडेगा को कहा जाता है। और अगर ये भी पूछेगा कि इसको और क्या कहा जाता है, तो बीरू कैसलपुर कहा जाता है। तो बीरू कैसलपुर और खेलों का नर्सरी किसे कहा जाता है, तो सिमडेगा को कहा जाता है। तो ये दो फैक्ट हुआ इतिहास में। आपको एकदम सब कुछ लिखते चलना है, क्या सब कुछ लिखते चलना है। अगर मज़े से पढ़ना है तो लिखते चलिएगा भाई, ठीक है। जब हम यहाँ पे अभी रात में खड़ा होकर आपको पढ़ा सकते हैं तो आप लिख क्यों नहीं सकते। आपके पास सपना पूरा करने के लिए बहुत सारा रीज़न है। आप अगर दिमाग में अगर लगता है ना कि हमको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो एक बार अपना माता पिता का चेहरा को अपने दिमाग पर लाइए, उसके बाद ना आपका नींद जो है वो भाग जाएगा, क्या आपका नींद भाग जाएगा, ठीक है। खाली गर्लफ्रेंड को क्या कीजिए, हटा दीजिए, थोड़े देर के लिए हटा दीजिए, ठीक है। गर्लफ्रेंड को थोड़े दिन के लिए ना क्या कीजिए, जो ऐसा कलर का ना मतलब ये जो मतलब डस्टबिन है, गर्लफ्रेंड को इसमें थोड़े दिन के लिए डाल दीजिए, मतलब ये डस्टबिन में थोड़े दिन के लिए डाल दीजिए। कोई बॉयफ्रेंड है तो उसको भी डाल दीजिए, ठीक है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को इस डस्टबिन में डाल दीजिए। उसके बाद ना एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद एग्ज़ाम जब हो जाए ना, तो उसके बाद करना क्या है कि उसके बाद उसको निकालना है, क्या उस डस्टबिन से उसको छटपटाने दीजिए, उसमें क्या छटपटाने दीजिए उस डस्टबिन से, उसके बाद निकालना है। और डस्टबिन से निकालना है, उसके बाद जो है आप उसके साथ जो करना है, शादी करना ब्याह करना कीजिए। लेकिन पहले क्या, पहले नौकरी ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अरे एक ही ड्रेस वो बार बार पहनते सर, एक ही ड्रेस नहीं है यार, गजब आदमी है, एक ही ड्रेस नहीं है, गजब आदमी यार। एक ड्रेस तो एक ही होता है ना, मतलब लोगो ये जब लिखा हुआ है कि ये भी चैनल है मेरा, ठीक है, तो एक ही ड्रेस वो थोड़ी है यार, एक ही ड्रेस होता है, मतलब कलर एक है, एक दो चार ठो और है, सब बात थोड़ी है यार। तू लोग को नहीं विश्वास होता है, दिखाई देते हैं क्या, ससुर क्या आती सब देख ही लेगा, उसके बाद ही कोई उपाय देख ही लो। मतलब एक ही ड्रेस वह कैसे पहनते यार। देखो इसमें जो है भाई लोग, इसमें रखा हुआ है, इसमें जो है एक और रखा हुआ है, मतलब और सूटकेस में है, लेकिन एक रखा हुआ है, देखो इसमें रखा हुआ है, ये जो है इसमें रखा हुआ है। अब अगर ये रखा हुआ है तो कहने का मतलब इसको अभी पहने हुए हैं, अभी गंदा होगा तो ना भाई पहनेंगे यार। गजब बात करते हो यार, ड्रेसवा देखने की क्या ज़रूरत है। कहने का मतलब होता है कि है, ठीक है, दो चार पीस रखा हुआ रहता है रिजर्व में, एक गंदा होता है दूसरा पहनते हैं, एक दो को सूखते रहता है, एक जैसे बाहर सूख रहा होगा। तो कहने का मतलब, ये भी मेरा ही चैनल है, इसमें जनरल स्टडी, करंट अफेयर, ये सब का हम क्लास लेते हैं, ठीक है। गजब है भाई सब, मतलब कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ, सिमडेगा घूम कहीं और रहे लोग, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, तो एकदम बहुत अच्छे से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। तो एक फैक्ट हम बता दिए, इसको बीरू कैसलपुर बोलते हैं कि राजाओं का क्षेत्र था इसके लिए, और खेलों की नर्सरी बोलते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा खिलाड़ी लोग निकलता है और आगे बढ़ता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, वैसे सबसे पहले उसी को बोलना चाहिए था, जिसको हम कहते हैं सुशील कुमार बागे। एक महान नेतृत्वकर्ता यहाँ थे, जो झारखंड आंदोलन के महान लीडर में से वो एक थे। कौन थे, तो सुशील कुमार बागे। जो सुशील कुमार बागे थे वो सिमडेगा जिला से ही उनका संबंध था, वे सिमडेगा जिला के ही रहने वाले थे। और क्या किए थे, जो झारखंड पार्टी बना था, आपको पता होगा, जो झारखंड पार्टी जो बना था, कब बना था, तो झारखंड पार्टी 1950 ईस्वी में बना था। 1950 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा वो जो झारखंड पार्टी बना था, ठीक है। तो इस झारखंड पार्टी का जो प्रेस सचिव कौन थे, तो प्रेस सचिव के पद पर कार्यरत हुए थे सुशील कुमार बागे।
और सुशील कुमार बागे जो थे वो किस जिला से संबंधित थे, तो वो सिमडेगा जिला से संबंधित थे। ठीक है, सिमडेगा जिला से संबंधित थे कौन, सुशील कुमार बागे। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा कि सुशील कुमार बागे किससे संबंधित थे, तो सिमडेगा जिला से संबंधित थे। और जो झारखंड पार्टी था उसका प्रेस सचिव के पद पर कार्य किए थे। और एक जगत साड़ा करके मुंडारी पत्रिका छपता था, जगत साड़ा मुंडारी पत्रिका था, तो उसका भी संपादक जो थे वो सुशील कुमार बागे ही थे। देखिए, सब जो क्रीम वाला क्वेश्चन है ना वही हम बता रहे हैं, जो क्रीम है उसी को बता रहे हैं, इसीलिए किसी चीज़ को भूलिएगा नहीं, सब काम देगा आपको। जगत साड़ा का संपादन किसने किया था, सुशील कुमार बागे ने किया था। और सुशील कुमार बागे ही झारखंड पार्टी के प्रेस सचिव के पद पर कार्य कर चुके थे। तो इस तरह से सिमडेगा जिले का इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जुड़कर आते हैं, जिनका नाम रहता है क्या, तो जिनका नाम है सुशील कुमार बागे। तो ये 3 फैक्ट जो हम बताएं वो तीनों फैक्ट इसके इतिहास को और इसकी स्थिति को और इसका झारखंड में महत्व को 4 चांद लगाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये जितनी भी बातें बोले वो सबको ध्यान में रखना है और किसी चीज़ को भूलना नहीं है। भूलने का समस्या है तो उसका समाधान वाला भी वीडियो दिया हुआ है, वो भी देख लीजिएगा। थोड़ा प्लेलिस्ट में छेड़छाड़ कीजिएगा ना, सब कुछ मिल जाएगा। क्या, सब कुछ मिल जाएगा, आपको जितना ज़रूरत है वो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, बस आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करते चलिएगा। अगर आप लोग कोऑपरेट करते तो दिल खोल करके हम यहाँ पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसके बाद है आपका खनिज। देखिए, यहाँ पे खनिज जो है ना कुछ भी नहीं है, मतलब खनिज में थोड़ा मोड़ा जो ग्रेफाइट पाया जाता है, थोड़ा मोड़ा चूना पत्थर यहाँ मिल जाएगा, इमारती पत्थर मिल जाएगा, बॉक्साइट का थोड़ा मोड़ा अंश मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ से खनिज कभी नहीं पूछता है, आज तक खनिज के बारे में कभी नहीं पूछा है सिमडेगा जिला से। तो चूना पत्थर, थोड़ा सा ग्रेफाइट मिलता है यहाँ पे। ठीक है, बॉक्साइट का थोड़ा मोड़ा अंश मिलता है, इमारती पत्थरें यहाँ मिलती हैं, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट खास नहीं है, मतलब उद्योग दृष्टि से कोई खास इंपॉर्टेंट इसका नहीं है, इसका सिमडेगा जिले का। तो खनिज हो गया। उद्योग वाला देखेंगे ना, उद्योग में भी कोई इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। औद्योगिक दृष्टि से ये बहुत पिछड़ा हुआ राज्य आपका जिला है, बहुत पिछड़ा हुआ जिला है औद्योगिक क्षेत्र के अनुसार। औद्योगिक क्षेत्र यहाँ कुछ भी नहीं है, अगरबत्ती मोमबत्ती बनाने का उद्योग है, बेड़ी बनाने का यहाँ पे उद्योग मिल जाएगा, तो इसको उद्योग थोड़ी कहते हैं। झारखंड जो है ना खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत संपन्न जिला मतलब राज्य है। जब बहुत संपन्न है तो यहाँ पे इस तरह का उद्योग का कोई महत्व नहीं रहता है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर इसका महत्व है। जीविकोपार्जन के लिए आर्थिक रूप से किसी व्यक्ति का आर्थिक महत्व की दृष्टि से ठीक है, लेकिन राज्य की दृष्टि से जहाँ बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं वहाँ इनका कोई महत्व ज़्यादा नहीं है। तो ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो उद्योग है वो क्या है, तो बीड़ी उद्योग है, अगरबत्ती उद्योग है, मोमबत्ती उद्योग है, छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग यहाँ पे हैं। कहाँ पे, सिमडेगा जिला में। तो सिमडेगा जिला से संबंधित ये थोड़ा सा बात आपको ध्यान में रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। नदी से क्वेश्चन पूछे तो नदी से क्वेश्चन अगर पूछे तो नदी से दिमाग में रखना है कि यहाँ पे एक मुख्य नदी है शंख नदी। शंख नदी जो है ना यहाँ से बहती है और नीचे की ओर जाती है उड़ीसा का साइड में। तो शंख नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाएगा। वो गुमला से हालांकि निकलती है, लेकिन वो थोड़ा सा एरिया घुसती है कहाँ पे, तो वो थोड़ा सा एरिया घुसती है आपका सिमडेगा के क्षेत्र में और वो नीचे की ओर चली जाती है उड़ीसा के क्षेत्र में। तो ये हो गया। दक्षिणी कोयल जो है ना वो नीचे की ओर आती है, तो उसका कुछ अपवाह क्षेत्र जो है वो इसमें पड़ता है। तो दक्षिणी कोयल का कुछ क्षेत्र हो गया। उसके बाद आपका हो गया सिमडेगा में जो आपका घुसता है कौन, शंख नदी, वो वाला क्षेत्र हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 2 नदी का याद रखिएगा कि सिमडेगा में प्रवेश करती है शंख नदी और उसके बाद दक्षिणी कोयल नदी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो नदी से क्वेश्चन यहाँ से पूछे तो। अब अगर बात आता है पर्यटन स्थल, तो देखिए पर्यटन स्थल में बस पर्यटन स्थल करेंगे, ये सिमडेगा जिला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या, सिमडेगा जिला यहाँ पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कुछ ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। तो देखिए पर्यटन स्थल से पक्का क्वेश्चन पूछता है, पर्यटन स्थल से 1-2 क्वेश्चन पक्का यहाँ से पूछता है। अगर आपसे पूछेगा पर्यटन स्थल कि इसमें क्या पर्यटन स्थल है, तो देखिए पर्यटन के रूप में सबसे पहले तो एक जलप्रपात बताएं कि देखिए सिमडेगा जो है ना वो केला के जैसा ऐसा निकला हुआ है, इसीलिए यहाँ पर केला घाघ, ठीक है, केला घाघ,
ठीक है। केला घाघ जो जलप्रपात है वो कहाँ पे है, तो सिमडेगा में। ये याद करने के लिए बता रहे हैं ऐसे कि केला जैसा निकला हुआ है, इसीलिए इसको केला घाघ जलप्रपात बोलते हैं, ठीक है। तो ये केला घाघ जलप्रपात जो है वो कहाँ पर है, वो सिमडेगा में है, मतलब यहीं पर है। ये पर्यटन दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कभी जाइए सिमडेगा तो घूमिए केला घाघ जलप्रपात, ठीक है। तो केला घाघ जलप्रपात कहाँ है, तो सिमडेगा में है। सिमडेगा में घूमना है तो एक भैरव बाबा का पहाड़ी है, वहाँ पर भी घूम सकते हैं। भैरव बाबा का पहाड़ी में जाइए, वहाँ पर घूमिए, वो भी बहुत बढ़िया जगह है घूमने वाला। तो भैरव बाबा का पहाड़ी जाके घूमिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछता है कि भैरव बाबा का पहाड़ी कहाँ है, तो वो कहाँ पे है, सिमडेगा में है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आपका आता है एक और पर्यटन दो स्थान आता है, जैसे एक राम रेखा धाम, ठीक है। एक राम रेखा धाम एक्चुअली यहाँ पे है ना, राम रेखा धाम पर एक मेला भी लगता है। राम रेखा धाम में एक मेला भी लगता है, लेकिन राम रेखा धाम का महत्व क्या है, ऐसा मान्यता है कि आपको हम पहले गुमला जिला में बताए थे। गुमला जिला में यहाँ पे अंजन धाम था, ठीक है। अंजन धाम जो था ना वो गुमला जिला में है। तो वो अंजन धाम जो है वो क्या है कि यहाँ पे बजरंग बली और मतलब हनुमान जी और जो सुग्री जो थे ना वो यहीं रहते थे। ऐसा मान्यता है कि सुग्री और हनुमान यहाँ पे रहते थे अंजन धाम, अंजन पर्वत और अंजन पहाड़ी क्षेत्र में, लेकिन वहीं से आगे बढ़े थे वो। तो कहने का मतलब हनुमान जी जो है और उसके बाद आपका सुग्री यहाँ रहते थे। और उसके नीचे में देखिए, उसके नीचे में तुरंत है आपका सिमडेगा। तो सिमडेगा साइड में बोला जाता है कि यहाँ पे जब अपना प्रवास के दौरान वो आ रहे थे, मतलब राम सीता और लक्ष्मण, तो बोला जाता है कि सिमडेगा के क्षेत्र में कुछ वक्त बिताए थे। क्या कुछ वक्त बिताए थे, राम और सीता और लक्ष्मण ये तीनों जो है कुछ वक्त तक सिमडेगा में प्रवास के मतलब रहे थे, मतलब यहाँ पे रुके थे। तो उसी जगह को क्या कह दिया गया, राम रेखा धाम कह दिया गया, जहाँ पर राम सीता और लक्ष्मण रुके थे। उसको राम जो है मतलब राम रुकने के कारण, मतलब राम को रुकने के कारण यहाँ पर इसको क्या कह दिया गया है कि राम रेखा धाम कह दिया गया है। इसको वर्तमान में कहा जाता है विकास मेला। यहाँ पे जो लगता है मेला उसको विकास मेला कहते हैं। वैसे राम रेखा मेला भी बोलते हैं, विकास मेला भी इसको बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कभी पूछ देगा विकास मेला किसको कहते हैं, तो राम रेखा मेला को बोलते हैं, ठीक है। और विकास मेला भी इसी को बोलते हैं। यहाँ पे गांधी मेला भी यहाँ पे लगता है, वो भी कभी कभी पूछ देता है कि गांधी मेला कहाँ लगता है, तो यहाँ पे लगता है गांधी मेला। विकास मेला उस किसको कहते हैं, तो राम रेखा धाम मेला को विकास मेला कहते हैं। और राम रेखा धाम मेला जो है ना वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है राम रेखा धाम मेला। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, एक दो बार तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा है कि राम रेखा धाम मेला कब लगता है, मकर संक्रांति में, कार्तिक पूर्णिमा में, अमावस्या में, और कब लगता है। तो ध्यान में रखना है कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन लगता है, तो राम रेखा धाम मेला लगता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सॉरी यार। अब इसके बाद कहने का मतलब जो लोग खाता है ना पार्टी उटी में पानिया नहीं पीता है, कहने का मतलब कचड़ के खा लेता है, पानी नहीं पीता है। तो कहने का मतलब दिक्कत नहीं होगा, सोचता है कि मतलब 2-4 सप्ताह का डाल ही ले। क्या 2-4 सप्ताह का डाल ही ले, ऐसा थोड़ी होता है 2-4 सप्ताह का डला जाएगा, यार गजब है। तो वैसा नहीं है, वैसा हम नहीं किए हैं, मतलब एक बात बताते हैं कि उस तरह लोग करता है, हम नहीं किए हैं। क्या हम नहीं किए। तो देखिए, तो ये धाम हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपका, जो डायरेक्ट पूछेगा राम रेखा धाम से, गांधी मेला से, ठीक है। उसके बाद एक केला घाट जलप्रपात से, मतलब भैरवनाथ पहाड़ी के क्षेत्र से। ये सब पर्यटन स्थल है। क्या ये सब पर्यटन स्थल है किसका, सिमडेगा का, जहाँ से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन को अपना सपना को पूरा करने में एकदम इंक्लूड कर लीजिएगा, क्या एकदम डाल लीजिए खोपड़िया में और बाहर नहीं निकलने दीजिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसमें क्या है कि एक है वाहन निगमन संख्या। वाहन निगमन संख्या कहने का मतलब समझे, वाहन निगमन संख्या मतलब जो गाड़ी का नंबरवा रहता है ना, नंबर प्लेट जो रहता है वो वाला होता है, ठीक है। तो उसमें लिखा रहता है JH, और JH के बाद लिखा रहता है, उसके मतलब बाद लिखा रहता है 20। इसमें 20 लिखा रहता है, JH 20। जीरवा हटा दीजिएगा 2 हो जाएगा, हजारीबाग का हो जाएगा, समझे। फिर उसी तरह से अगर धनबाद का करेंगे तो 10 होता है, चतरा का करेंगे तो चतरा साइड में पूछिएगा लोगों तो बताएगा 13 होता है उसका।
ठीक है, 13 होता है। तो इस तरह सबका क्षेत्र का वाहन का नंबर होता है, वहाँ से वाहन इशू होता है तो उसके लिए वो नंबर होता है, जिससे ये पता चले कि गाड़ी कहाँ से खरीदी गई है, किस क्षेत्र से खरीदी गई है। तो ये इसका वाहन निबंधन संख्या कितना है, तो ये इसका वाहन निबंधन संख्या कितना है, 20 है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरह से जितना भी सिमडेगा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, जहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस बनता है, वो सभी को हम यहाँ पे पूरी तरीक़ा से कराने की कोशिश किए हैं। और ये इतना ही अगर आप कर लेते हैं तो हम लिख कर देते हैं कि सिमडेगा जिला से कुछ भी छूटेगा नहीं। क्या सिमडेगा जिला से कुछ भी नहीं छूटेगा? आपका सपना पूरा करने के लिए इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। क्या इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है? सभी जिला को अगर आप देख लेते हैं ना, तो आपका 60% से ज़्यादा, मतलब 70% आपका जिला से ही कवर हो जाएगा। जिला से बाहर जाकर पढ़ने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल सब कुछ यहाँ से आपको कवर हो जाएगा। इसीलिए आप अगर अपना सपना को पूरा करना चाहते हैं, तो जितना 24 जिला का जो दर्शन चलेगा उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। आपका सपना पूरा करने के लिए ये रामबाण का काम करेगा। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बहुत इंपॉर्टेंट है? हम यहाँ पर कोई ऐसा फैक्ट नहीं छोड़ रहे हैं जो एग्जाम में पूछा हो और हम आपको नहीं बता रहे हो। एकदम सब कुछ यहाँ पे बताते चल रहे हैं। क्या सब कुछ बताते चल रहे हैं? बस आप लोग क्या कीजिए, उसको लिखते चलिए, पढ़ते चलिए, एक दो बार रिवीजन करके देखिए, सुतल सुतल में ना लगा दीजिए और उधर चलते रहेगा, आवाज़ को सुनते रहिए, तो आपको सब कुछ समझ में आते जाए। तो आई होप इस तरह का चीज़ें अगर पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।